नमस्कार सभी को राम राम। वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत मैं आज बताने वाला हूं कि कौन अंग रोग का मतलब किस अंग रोग का या कौन अंग रोग का किस ग्रह से विचार होता है, कैसे हम लोग विचार करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, हमारे जो भी रोग होते हैं, हमारे पिछले सभी वीडियो में ये जिक्र है कि अशुभ योग या अनिष्टकारी योग से ही होते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही कंडीशन होगा, लेकिन किस अंग रोग का किस ग्रह से विचार करेंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं सिर से संबंधित मतलब मस्तक रोग विचारणीय ग्रह जो है मस्तक रोग। मान लीजिए कि सिर से संबंधित बीमारी है, तो उसको कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे, कुंडली में कैसे पकड़ेंगे। जिस जातक को सिर की बीमारी है तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट रेमेडी कैसे करेंगे, जानेंगे तब तो किस कारणों से हो रहा है। तो कौन सा प्लैनेट इसके जिम्मेवार है, तो इसका सूर्य से विचार होता है। सूर्य से क्यों होता है? क्योंकि सिर को सूचित करते हैं सूर्य, हेड को मतलब माथे को, और शरीर को भी करते हैं। बेसिकली ये हड्डियों को भी करते हैं। हड्डी जो शरीर में हड्डी है, बोन, उसको करते हैं। एवं प्राणाधार इनको माना जाता है। सोल आत्मकारक भी है, आत्मकारक भी है, आत्मकारक है, आत्माकारक भी है। तो हम लोग इसका सूर्य से विचार करेंगे, ठीक है। और ये पित्त के भी पित्त कारक है सूर्य। पित्त कफवात पित्त जो होता है ना, मंगल भी है, ये भी है। ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ मंगल है, और अग्नि तत्व के हैं। तो यहां सूर्य से हम लोग विचार करते हैं मस्तक रोग का। अब मान लीजिए किसी को माइग्रेन है तो माइग्रेन का स्थिति किसी को बिना कुंडली देखे ही उसका अगर सूर्य का पोजीशन देखिएगा तो आपको खुद ब खुद मालूम चलेगा कि माइग्रेन क्यों है। तो ऐसे अब नेक्स्ट देखिए, मुंह का अगर किसी को रोग हो, मुख मान लीजिए यहीं लिख देते हैं, मुख रोग। तो मुंह का जो मुंह से संबंध कौन सा ग्रह का रहता है? मुंह का रोग जो है चंद्रमा से। जी हाँ, चंद्रमा से इसका विचार करते हैं। चंद्रमा से क्यों करते हैं कि जो आहार नली है जो मुंह से जाता है ना, मुख एवं पालन शक्ति पौष्टिकता, ये चंद्रमा से ही हम लोग देखते हैं। और जो हमारा रुधिर खून है, मंगल से लोग कहते हैं, लेकिन चंद्रमा से जो फ्लो है, ब्लड फ्लो, वो देखा जाता है। मतलब फ्लो ऑफ द ब्लड इन ए बॉडी इज कंसिडर्ड बाय मून, ठीक है। चंद्रमा से देखते हैं, ठीक है। मुख रोग चंद्रमा। मैं भी बताया क्यों देखते हैं, ये जल तत्व के हैं चंद्रमा। अब देखिए कान का रोग, कान का रोग। कान से संबंध कौन रखता है? मंगल।
बेसिकली मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट है कि दो दो तीन तीन प्लैनेट एक किसी ऑर्गन से संबंध रखते हैं, लेकिन एक टेंट जो है ना एब्सोल्यूट देखा जाता है कि ज्यादातर मैक्सिमम किसका प्रभुत्व चलता है उस ऑर्गन पे। ठीक है, तो मंगल से क्यों देखते हैं कान का रोग? शरीर में अगर कान में, शरीर का एक ऑर्गन हुआ कान, उसमें नस में जलन हो, कोई इंफेक्शन हो के घाव बन गया है, थोड़ा फुंसी हो गया है, तो अगर इस तरह का समस्या होता है तो हम मंगल से ही देखेंगे। फर्स्ट मवाद आ रहा है तो मंगल से देखेंगे कान का रोग। ठीक है, ये जो है ना चंद्रमा का, इसलिए लॉजिक इसका समझिए कि आहार से संबंधित, आहार जो इंसान जो आहार नली होती है, जो भोजन करता है मुख से ही जाता है, तो इसलिए इस चंद्रमा से ही विचार करते हैं। आहार नली में मान लीजिए स्वेलिंग हो गया या खा नहीं पा रहा है मुंह से, तो ये तमाम चीजें हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। अब कान का रोग हो गया मंगल से, क्यों देखते हैं ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि मंगल खून से, जलन से, अग्नि से संबंध रखते हैं। तो कान में जो समस्याएं होती है, या तो इन्फेक्शन होगा या एक्सट्रेशियन ट्यूब में स्वेलिंग होगा, मतलब एक नली होती है एक्सट्रेशियन ट्यूब बोलते हैं, उसमें सूजन हो जाता है, ये समस्या है। तो कान की बहुत सारी समस्याएं हैं। बेसिकली क्या है? डिफनेस है, बहरापन, ये हो गया, कान का रोग हो गया। अब आगे चलते हैं, पेट का रोग, ये बहुत काम देगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत। ये जो हमारा रोग से, ये देखिए सिर्फ मेयरली वीडियोज नहीं है, जहां तहां से नहीं है। इफ यू गो थ्रू सीरियली थ्रू माय वीडियो, डेफिनेटली यू विल बी परफेक्ट एंड नॉलेजेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल सेगमेंट ऑफ द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अभी ऐसा नहीं है कि मैं ओवरऑल नहीं बनाऊंगा, ये अभी हमारा चिकित्सा ज्योतिष जो वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत है, उसमें जो सेगमेंट है उसमें मेरा ये रोग सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पेट रोग। पेट रोग का क्या है? बुध ग्रह से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि अगर पेट में बुध चमड़ा से संबंध रखते हैं और पेट से शारीरिक नसों की शक्ति इत्यादि, जैसे इसमें क्या क्या है? चमड़े से संबंधित, ठीक है, चमड़ों से संबंधित शारीरिक नसों की शक्ति इत्यादि जो है, यहां पे बुध शरीर में जो नसें है ना, उसका बुध से कनेक्शन है। तो हमारे पेट में जो आते हैं उसका भी बुध से ही कनेक्शन है। ठीक है, और ये पेट जब भी खराब होगा ना, बेसिक रीजन जान जाइए कि बुध से क्यों करते हैं। त्रिदोष जब होगा ना, कफ वात पित्त तीनों इम्बैलेंस हो जाएगा। ऑल थ्री एलिमेंट्स, जो कि आयुर्वेदा में भी आप लोग सुने होंगे या पढ़े होंगे कि हमारा ये त्रिदोष कहा जाता है, कफ वात पित्त। शरीर में कोई भी बीमारी हो कहीं भी, तो ये कफ वात पित्त अगर तीनों बैलेंस रहेगा तो उसको कोई इंसान को बीमारी नहीं है। एक्सीडेंट का मैं बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे मैं बीमारी या रोग का बात कर रहा हूं। तो जब भी होगा तो ये असंतुलित होंगे, कफ वात पित्त, तो ये समस्या होगा। तो त्रिदोष के स्वामी कौन है? कारकत्व तो किन के पास है? स्वामी क्या? कारकत्व तो बोलिए, कारकत्व तो बुध के पास है। तो त्रिदोष की समस्या होती है पेट रोग में, और चमड़ा उमड़ा से ये संबंध रखते हैं, चमड़ा से संबंध रखते हैं, नसों से संबंध रखते हैं, नस जो नर्व होते हैं। तो इस तरह से हम लोग, ये पृथ्वी तत्व के हैं हमारे बुध, और इनका कारकत्व जो है त्रिदोष है। तो इस तरह से पेट रोग का बुध से विचार करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो मुख्य बीमारियां हैं उनको किन ग्रहों से उन बीमारियों का हम लोग
देखते हैं, विचार करते हैं कुंडली में, उसका मैं ये जिक्र कर रहा हूं। स्किप करके देखिएगा आप लोग, समझ में नहीं आएगी, परफेक्शन नहीं आ सकता है। गुर्दा रोग, गुर्दा रोग, गुर्दा रोग किससे देखते हैं? बृहस्पति गुरु ग्रह से। क्यों देखते हैं? लॉजिक समझिए। क्योंकि बृहस्पति ग्रह गुर्दा एवं मांस से, चर्बी से, मेद जिसको बोलते हैं आयुर्वेदिक भाषा में, मेद, चर्बी, मांस, उससे संबंध रखते हैं। तो गुर्दा जो होता है ना, मतलब मांस का वहां पे थोड़ा स्टोरेज ज्यादा होता है, तो यहाँ पे गुरु ग्रह से संबंध रखता है। रक्ताधिक या अस्थिरता विषय संबंधित जो रहता है, मतलब खून ज्यादा भी होता है। खून ज्यादा होने से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जिसमें 5 लीटर है उसका बात नहीं कर रहा हूँ 8 लीटर हो गया, ऐसा नहीं। थोड़ा सा 19-20 होता है, हेल्दी और अनहेल्दी या जो पोटेंसी वाला है वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कि अब नॉर्मली किन्हीं बीमारियों में आरबीसी बढ़ जाता है या डब्ल्यूसी बढ़ जाता है, तो आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स। तो इस सेंस में कहा गया है कि, और जो सॉलिड हो जाता है, मतलब कि ठोस रूप में हो गया कोई चर्बी या मांस, हमारे यहाँ गुर्दा रोग में तो जकड़ हो गया, जकड़न हो गई। तो इस तरह से गुरु ग्रह से इन चीजों को हम लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं गुरु ग्रह से? क्योंकि गुर्दा या मांस या चर्बी से संबंध, कारकत्व जो है, संबंध बोले तो कारकत्व जो है बृहस्पति ग्रह से, तो इसलिए हम लोग गुरु ग्रह से देखते हैं। ये कफ प्रकृति के हैं, आकाश तत्व के स्वामी है गुरु ग्रह, आकाश तत्व के स्वामी है, और ये कफ प्रकृति के हैं। सिर्फ चंद्रमा ही नहीं है, ऐसा मत जान जाइएगा। अब नेत्र रोग को देखते हैं। नेत्र रोग, नेत्र रोग, नेत्र रोग से किस ग्रह का संबंध है? शुक्र का कारकत्व नेत्र रोग से है। तो शुक्र जो है नेत्र से एवं वीर्य से, जिन चीजों में ओज और चमक होती है ना, तेज, और खास तौर से देखिए नेत्र में भी, आंखों में चमक होती है, वीर्य जिसमें रहेगा। आप लोग हिस्ट्री में सुने होंगे, मैं तो पढ़ा हूं कि दयानंद सरस्वती का इतना ओज था चेहरे पे कि मैं स्टोरी नहीं बताना चाहता हूं। एक बार एक राजा, उस समय में नाम सुने थे, मिले नहीं थे, कि इतना तेज है कि जो उनके सामने जाता है मनमुग्ध हो जाता है। मनमुग्ध मतलब वो विश्व सुंदरी थोड़े थे। ये कहने का तात्पर्य इतना उनके चेहरे पे ओज और तेज था कि लोग, तब तक उनका प्रहरी लोग बाहर में था और दयानंद सरस्वती पैदल ही जा रहे थे, किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे थे, रास्ते में उनका प्रहरी था, उन्हीं के एरिया से जा रहे थे, वो लोग देख लिया तो क्या हुआ, वो लोग सुना था कहीं पे, राजा बताए थे कि ऐसा आदमी कभी जाएगा, उनको भेंट करने का मन था दयानंद सरस्वती से, सुन के बहुत प्रभावित थे। तो इस तरह से जाके लोग कहा, उनको रोक के रखा इधर एक दो, और एक दो जाके बोला, तो जाके बोला तो वो बोले राजा कि मैं आ रहा हूं, वो निश्चित तौर से दयानंद सरस्वती ही होंगे। ये बात आ गया कि जिसपे तेज और चमक, जो वीर्य का संचय करेगा, योग और प्राणायाम से उसको कन्वर्ट करके एनर्जाइज करेगा, उसका बात ही कुछ अलग है, उसमें स्पिरिचुअलिटी कुछ अलग होती है। एनीवे, मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि नेत्र रोग, शुक्र से नेत्र एवं वीर्य एवं नसों के अंतर्गत जो रस होता है, रस मतलब जूस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक रस होता है, शरीर में तत्व है हर नसों में, तो वैसे ही ये काम किसके द्वारा नेत्र रोग देखा जाएगा? शुक्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि शुक्र के पास ही कारकत्व होता है कौन कौन? नेत्र रोग, वीर्य एवं नसों के अंतर्गत रस संबंधित रोगों का। अब रस कम बेसी हो जाना, आप लोग आयुर्वेद पढ़िएगा तो पता चलेगा।
यहां मेरा बताना मकसद है, नेत्र रोग का शुक्र से होता है। ये किस प्रकृति का है? शुक्र जल प्रकृति के, शुक्र ग्रह से होगा। क्यों होगा मैं बता दिया, क्योंकि नेत्र से और वीर्य संबंधी और शरीरों में जो नसों के रस बनते हैं, हर नस अपना रस बनाता है तब तो शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उस रसों का कारकत्व जो है हमारे शुक्र ग्रह के पास है। वैदिक ज्योतिष में जिक्र है ऐसा, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अब ये नेत्र रोग हो गया पैर संबंधी। पैर संबंधी जो रोग होगा, पैर संबंधित रोग में क्या होगा, किसे देखा जाएगा? शनि महाराज से। जी हाँ, शनि महाराज से विचार करेंगे। क्यों करेंगे शनि महाराज से? कि शनि ग्रह से पैर मज्जा की प्रगाढ़ता, शनि ग्रह से ही पैर का जो अस्थि और मज्जा जानते ही हैं, तो जो मज्जा होता है उसका जो डेंसिटी होता है, घनत्व, उसको हम लोग शनि महाराज से देखते हैं। वैसे शनि वायु तत्व के कारकत्व को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो पैर में गठिया हो गया, ये सब वात रोग है, वात माने हवा, तो डेफिनेटली शनि से ही होगा। और नसों में सूजन आ गई, हड्डी में चोट आया तो पैर में सूजन आ गया, दीज आर ऑल हैंडल्ड बाय द सैटर्न इन आवर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो और वायु तत्व के हैं भी, तो शनि से पैर के ये हम लोग रोगों का, रोग संबंधित विचार करते हैं। और आप लोगों से आग्रह है कि मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है, लग रहा है कि यू गाइस आर गेटिंग बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ योर एस्ट्रोलॉजी नॉलेज, स्पेशली अबाउट द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अंडर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो आप लोग काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।